हिमांशु, क्या खबर है आपके पास? सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये माना जाए कि अब जो टकराव है वो खत्म हो गया है। इस वक्त सरकार और सीजेपी की बैठक भी शुरू हो गई है। देखिए, निश्चित तौर पर यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए अभी जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है उसके बाद अब कुछ नई शर्तें हैं, कुछ बातें हैं जिनको अभी तक रिजॉल्व नहीं किया गया है। हिमांशु, आपको एक मिनट के लिए रोक रही हूँ और ये बता दूं कि इस वक्त ये तस्वीर जो हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये उस मीटिंग की तस्वीर है जिसमें सौरभ दास बैठे हैं, आशुतोष रंका बैठे हैं, इधर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह बैठे हैं। तो सरकार के प्रतिनिधि और साथ ही सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं, डेलीगेशन है, वो बैठे हैं और बातचीत शुरू हो गई है। और इसके पहले ही सीजेपी ने अपनी डिमांड्स भी बताई थी कि उनके पास फौरी तौर पर कम से कम 3 डिमांड्स और हैं। एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, 3 डिमांड और है जिसके ऊपर बातचीत हो रही है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं अंदर की जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस मीटिंग की। जी आशुतोष, अभी हिमांशु अब अपनी बात पूरी करें। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया आई है उसमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का उन्होंने स्वागत तो किया है, लेकिन 3 और बातें सरकार के सामने रखी है। ये पहले भी उस मांग को सरकार के सामने रख चुके हैं। पहली बात, मुआवजा उन छात्रों के परिवारजनों के लिए जिनकी डेथ हुई नीट पेपर लीक मामले के बाद। साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि जिन पुलिस अधिकारियों ने और पुलिस के जवानों ने बर्बरता के साथ छात्रों पर हमला किया था उनकी जवाबदेही तय की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस अब इस बात पर अड़ती नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री को संसद में माफी मांगनी होगी छात्रों से, और इसका जिक्र कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इसका बहुत विस्तार से जिक्र किया है। तो अब ऐसा लगता है कि देखिए, जो सबसे मुख्य मांग थी, चाहे वो विपक्ष की मांग हो या फिर जो आंदोलनकारी छात्र हैं, सीजेपी के लीडर्स हैं, उनकी जो मांग थी उसको तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद निश्चित तौर पर वो मामला जरूर खत्म हो गया है, लेकिन अब भी कुछ अनसुलझे सवाल हैं और इसलिए जो बैठक अभी हो रही है तीसरे दौर की वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें अब आगे ये गतिरोध पूरी तरह से कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, मुझे लगता है इसकी बड़ी तस्वीर इस बैठक के बाद ही सामने आ सकती है, क्योंकि जो बात कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है और उस मांग का समर्थन भी कई विपक्षी दलों ने किया है कि जो छात्र थे जिनकी डेथ हुई थी नीट पेपर लीक मामले के बाद, उनको मुआवजे का जो एक मांग है उस पर अभी भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट रुख नहीं आया है। अब वो मांग इस बैठक में निश्चित तौर पर सीजेपी के जो 2 नेता भाग ले रहे हैं वो रखेंगे सरकार के सामने। दूसरी बात, जिन पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई की छात्रों के खिलाफ, जो मामले दर्ज किए गए हैं उनको अभी तक वापस नहीं लिया गया है। इस बात का जिक्र भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो पहली प्रतिक्रिया आई है सीजेपी लीडरशिप की तरफ से, उसमें ये बात बहुत प्रमुखता से कही गई है। दूसरी तरफ सरकार ने भी अपनी रणनीति बनाई है और आप देखिए लोकसभा का जो एजेंडा है उसमें चीटिंग को रोकने के लिए जो एक कानून बनाया गया था 2 साल पहले, उसमें संशोधन का एक अहम प्रस्ताव है। पेनल्टी भी बढ़ाई गई है, सजा का प्रावधान भी बढ़ाया गया है और सरकार चाहती है कि इस बिल पर चर्चा हो और सोमवार को ही इसे पारित किया जाए। तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन ये गतिरोध कितनी जल्दी पूरी तरह से खत्म होगा नगमा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि इस तीसरे दौर की बैठक में सरकार क्या आश्वासन देती है सीजेपी के नेताओं को। जी बिल्कुल सही है कि 4 मांगे हैं, एक मांग मानी गई है। अब ये जो बातचीत हो रही है इसमें किस तरह का आश्वासन मिलता है, और इस बातचीत के बारे में मेरे साथ जानकारी के लिए जुड़ गए हैं रवीश रंजन शुक्ला। लेकिन आपको उसके पहले एक बड़ी खबर बता दें कि प्रधान के समर्थन में है बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने ट्वीट करके लिखा है, समर्थन दिया है अपना धर्मेंद्र प्रधान को, और लिखा है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री के तौर पे धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत ही अहम रोल निभाया है भारत की शिक्षा व्यवस्था में, और साथ ही उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 को लॉन्च किया है। उन्होंने बड़े हितों का ध्यान रखा है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो उनकी बेस्ट विशेस है उनके भविष्य के लिए।